तरुण, तेरे इतने बुरे दिन आ गए कि तू अब अखबार बेचने लग गया? अरे नहीं, वो तो मैं। हर्ष, तुझे पता है ये मेरा बॉयफ्रेंड था। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। ये मेरा सीनियर था और मैं इसकी जूनियर। पर अब देख, ये कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। अरे भाई सुना दे कोई आज की ताज़ा खबर। मैंने इसे छोड़ा इसीलिए था क्योंकि इसका फ्यूचर ना मैंने पहले ही देख लिया था कि ये किसी लायक नहीं है। अरे जो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट तक नहीं दे सकता, उसे कहीं घुमाने नहीं लेके जा सकता, उसके साथ एक लड़की क्या ही फ्यूचर देखेगी। अब कर तो रहा बिजनेस अपना, अखबार बेचने का। तुम अब भी वहाँ काम कर रही हो? और नहीं तो क्या, मेरा दिमाग थोड़ी खराब है जो तुम्हारे लिए इतनी अच्छी जॉब छोड़ दूं। तुम्हें पता है अब मेरी सैलरी 45,000 हो चुकी है। वैसे तुम कितना कमा लेते हो ये अखबार बेच के? मुश्किल से 3-4 हज़ार। बस तुझे पता है इसने जॉब क्यों छोड़ी थी? क्योंकि ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। बस एक ही बात बोलता था कि अगर मैं यहाँ रहूँगा ना तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। जब ये जॉब करता था ना, इसकी सैलरी पता क्या थी? 25,000। अगर तब ये जॉब ना छोड़ता तो आज इसकी भी सैलरी ना मेरे बराबर होती। वैसे मेरे घर पे भी न्यूज़पेपर आता है, पर चलो पुराने रिश्ते का ख्याल करते हुए ना मैं तुम्हारी मदद कर देती, तुम्हें काम देके। तुम ना मेरे घर पे न्यूज़पेपर दे जाया करो, मैं तुम्हें 100-200 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया करूँगी। और हर्ष, तू भी इससे न्यूज़पेपर खरीदा कर, बेचारे की ना थोड़ी सी मदद हो जाएगी। कम से कम ये तो कह सकेगा कि हमने इसकी ज़िंदगी संवार दी। अब तो इसका एक्स है तो क्या हुआ, हम भी तो गरीबों का भला कर ही सकते हैं, हमें भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत पुण्य। वैसे मेरे ऑफिस का ट्रिप ना अगले हफ्ते गोवा जा रहा है और तू तो इन्हीं गलियों में घूमता रहता होगा ना। वैसे सही कहते हैं लोग, इंसान को ना अपनी चादर देख के पैर पसारने चाहिए। अरे जब औकात ही नहीं थी तो क्यों छोड़ी जॉब? चुपचाप कर लेता ना काम, कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। शुक्र है तूने इसे छोड़ दिया, नहीं तो तू भी इसकी तरह अखबार बेच रही होती। अरे भैया आप ये सब क्यों कर रहे हो, मैं उठा लेता ना ये। अब अखबार बेचने वाले भी नौकर रखने लग गए। अरे ये इसका ड्राइवर होगा, साइकिल ये चलाता होगा। ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप भैया से? तुझे गुस्सा आया? इतना कमा लेता है तू कि तूने वर्कर रखा हुआ है। वैसे मानना पड़ेगा, जनाब ने शौक पूरे पाल रखे हैं और औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। देखिए अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, ये आपको महंगी पड़ सकती है। तो चमचे को भी गुस्सा आने लग गया तेरे। वैसे तेरा भैया ही था जो दुम दमा के भागा था कंपनी से, और वो भी मेरे डर से। इसकी औकात ना तब थी मेरे सामने खड़े होने की और ना अब है। लगता है आप दोनों अखबार नहीं पढ़ते। इस साल का बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है भैया को। पूरे 5,000 करोड़ का टर्नओवर है भैया जी की कंपनी का, और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है भैया जी की। जब मैं वॉक से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में इस बेचारे की साइकिल गिरी हुई थी, तो इसके अखबार ख़राब ना हो जाए तो मैं समेट रहा था। मैं जानता हूँ कि तेरी रोज़ी रोटी है और तू इसके लिए कितनी मेहनत करता है, लेकिन इन जैसे छोटी सोच वाले लोग कुछ और ही समझ रहे थे। अरे आज ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, सिर्फ भैया जी की वजह से कर पा रहा हूँ। मैं तो सड़क पे बैठ के भीख मांगता था, भैया जी ने मुझे ये साइकिल लेके दी ताकि मैं मेहनत करके रोटी कमा सकूँ। जॉब छोड़ना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये थी कि तूने मुझे छोड़ा। एक बार तो मुझे ये लगा था कि मेरी दुनिया ख़त्म सी हो गई है, बट फिर मुझे समझ आया कि दुनिया ख़त्म नहीं, शुरू हुई है। क्योंकि जिन लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट होता है ना, उन लोगों की ज़िंदगी सिर्फ गुलामी में बीती है। वो मेरी तरह आज़ाद नहीं रह पाते। तुम्हें तुम्हारी 45,000 की नौकरी मुबारक। केशव, मुझे घर तक लिफ्ट देगा क्या प्लीज़?